नमस्कार, जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। संसद भवन बदलने की प्रक्रिया की रिपोर्ट लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आज 2 सत्रों में कार्यक्रम हुआ। एक तो संसद भवन की जो पुरानी वाली बिल्डिंग है, जिसे आज से संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा, उसकी कार्रवाई। मॉर्निंग में आज ग्रुप फोटो या ग्रुप फिल्म बनाई गई, जिसमें दोनों सदनों के सांसद हैं और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति की हैसियत से हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, संसदीय कार्य मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच आ चुके हैं। स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, इस उत्साह को आप देखिएगा। सभी के बीच में तालियों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है। इस ऐतिहासिक पल को आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों से। सभी सांसद आप देखिए प्रधानमंत्री के साथ बैठने के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो गया है। मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत संसद भवन की जो क्लिपिंग्स हैं उनको भी मैं बीच बीच में शेयर करूंगा। हो सकता है उनकी कमेंट्री भी आपको सुनाई पड़े। ओम बिरला वहां पर बैठे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर सभी जो सांसद हैं वो इस वक्त इस फोटो सेशन में आपको एक एक नजर आ रहे होंगे। इसमें देखिए सबसे नीचे जो लाइन है वो अब हम लोग सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल है उसकी कार्रवाई। आप जानते होंगे कि संपूर्ण पूर्वी एशिया में जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया सब जगह श्री गणेश की उपासना होती है। श्री गणेश विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों के प्रथम देवता हैं। वे संपूर्ण देवताओं के मंडल में सबसे प्रथम पूजे जाते हैं। अब हम 2012 की तरफ रुख करेंगे, जब हमने भारतीय संसद के 60 साल का सफर पूरा किया। सेंट्रल हॉल में उस मौके पर भी अहम चर्चा हमने देखी, अहम कार्यक्रम हमने देखा। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, एक देश एक कर व्यवस्था, जीएसटी 2017 में कार्यक्रम का आयोजन इसी सेंट्रल हॉल में। नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2018, इसके बाद हिरेन मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर्स, इसका भी गवाह रहा है। जितने तमाम हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, 41 हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जिनमें यूएस प्रेसिडेंट की 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं। हाँ। ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं। अमृता, केंद्र लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं और ये अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री पहले ही आ चुके हैं और वो वहाँ पर सीनियर लोगों से बात कर रहे हैं। ये राज्यसभा के उपसभापति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन। ठीक कहा कि ये सेंट्रल हॉल जो है अभी एक कॉमन उपयोग के लिए आखिरी बार इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद इसमें कार्य हुए होंगे संविधान के, उनको डिस्प्ले किया जाएगा। एक तरीके से देखें तो म्यूजियम हो जाएगा। अब सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम शुरू हो गया है। राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोग मंच पर आसीन। अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी अपना वक्तव्य रख रहे हैं। देखिए, मेनका गांधी जी को ये सम्मान मिला है, उन्होंने अपने विचार रखे। मेनका गांधी का संसदीय जीवन अभी अन्य सदस्यों के मुकाबले सबसे लंबा है, इसलिए उनको ये सम्मान वहां पर दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी बोल रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी ने भी अपने विचार रखे और लोकसभा अध्यक्ष, जो कि इस पूरे परिसर का स्वामित्व जिनके पास में है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने विचार रखे। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी अपनी बात यहाँ पर रखी।
इसके बाद नंबर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का ये केंद्रीय कक्ष कई भावनाओं से भरा है, हमें भावुक भी करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण किया। इस दिन हमारे राष्ट्रीय गान और तिरंगे को भी अपनाया गया। 1952 के बाद दुनिया के 41 राष्ट्राध्यक्षों ने केंद्रीय कक्ष में आकर हमारे माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 86 बार यहाँ संबोधन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, दिस सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हैज बीन विटनेस्ड मनी हिस्टोरिक मोमेंट्स। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने अपने विचार व्यक्त किए। आखिरकार अब वो घड़ी आ गई जब केंद्रीय कक्ष से विदा लेना है। धीरे धीरे डिग्निटरीज और जो हमारे ये प्रमुख नेतागण हैं वो अब नए संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, साथ में प्रधानमंत्री वहाँ माननीय सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। अब अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए नई बिल्डिंग की ओर, नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं। जो ये सेंट्रल हॉल है ये ब्रिटिश पीरियड में लाइब्रेरी हॉल कहलाता था। आज़ादी मिलने से पहले जब संविधान सभा का गठन होने को हुआ, संविधान सभा के लिए इस लाइब्रेरी हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट करके बैठने लायक बनाया गया। हमारे संविधान सभा की सभी बैठकें इसी हॉल में हुई हैं। ये सबसे बड़ा इसका योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के पुराने परिसर से बाहर निकलते हुए और उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, सांसदगण, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं क्योंकि ये कदम बढ़ रहे हैं संसद के नए भवन की ओर और इतिहास गढ़ने के लिए भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सब साथ में। अब संसद के रूप में जिस भवन को हम लोग अभी तक जानते थे, वो गोल इमारत, लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई उस इमारत को आज अब इतिहास लिख दिया गया है। कल रात ही यानी कि 18 सितंबर की रात को ही नई इमारत को संसद का दर्जा दे दिया गया था। और अभी मैं आपको वर्बेटम पढ़ के सुनाऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने क्या लिखा है, क्या गजट नोटिफिकेशन में शब्द इस्तेमाल किए हैं। और आपको बता दें कि संसद भवन का पूरा स्वामित्व जो है लोकसभा अध्यक्ष और उनके सचिवालय के पास में ही होता है। अब माननीय सांसदगण भी नई इमारत की ओर जा रहे हैं। आज उत्सव का माहौल लग रहा है। सुबह पहले ग्रुप फोटो खिंचाई गई, उसके बाद नई इमारत की तरफ, नई जगह जहां सुविधाएं ज़्यादा हैं, हर संसद सदस्य के लिए एक कमरा वहां पर उसका ऑफिस वहां मिला हुआ है और डिजिटली काफ़ी मॉडिफाइड वहां हॉल बने हुए हैं। इस गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन परिसर में प्लाट संख्या 118 नई दिल्ली में वर्तमान संसद भवन के पूरब में अवस्थित संसद का नया भवन, जिसके दक्षिण में रायसीना रोड और उत्तर में रेड क्रॉस रोड है, को आज से भारत का संसद भवन के रूप में अधिसूचित करते हैं। और संयुक्त सचिव सिद्धार्थ महाजन यानी कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन, ये गजट जारी हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब संसद के नए भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पुरानी इमारत से निकलने का मतलब अब संसदीय कार्रवाई के आखिरी औपचारिकता भी पूरी हो गई है। इनके आने का मतलब नई इमारत संसद भवन के रूप में स्थापित हो गई है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर आज ये ठीक लगा हो, एक समराइज किया हुआ लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास में फैक्ट्स बेस्ड जानकारी मिले और कम समय में आप उस जानकारी को हासिल कर लो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अब नए भवन चढ़ना शुरू कर दिया है। ये नए संसद यानी कि अब जो संसद भवन है उसकी सराउंडिंग है।